अस्सलाम वालेकुम एस्पायरेंट्स। करंट अफेयर्स के पेपर की प्रिपरेशन के लिए हम 30 हाईएस्ट प्रिडिक्टिव टॉपिक्स को डिस्कस करें फॉर सेस एग्जाम्स 2026। और इस लेक्चर सीरीज में आज का टॉपिक है सोशल फ्रेगमेंटेशन इन पाकिस्तान एंड द स्टेट रिस्पॉन्स टू पॉवर्टी हेल्थ एंड एजुकेशन गैप्स। ठीक है। सो अगर आप सी 2026 में सोशल इश्यूज़ के क्वेश्चन को आंसर करना चाहते हैं तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान में सोशल फ्रेगमेंटेशन और इनक्वलिटी जो है वो सिर्फ सोशल कंसर्न नहीं है, ये गवर्नेंस, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट को डायरेक्टली इफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो आपको सोशल गैप्स को पॉवर्टी, हेल्थ और एजुकेशन के कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करना होगा और स्टेट रिस्पॉन्स को जो है वो क्रिटिकली आप असेस करें। ठीक है, सो आज के लेक्चर में जो है हम जो कुछ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, हम देखेंगे सोशल फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट और रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। ठीक है, और हेल्थ सेक्टर गैप्स और चैलेंजेस को डिस्कस करेंगे, पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी, और इसके साथ एजुकेशन सेक्टर डिस्पैरिटीज, इंटरसेक्शन ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन विद गवर्नेंस और स्टेट पॉलिसीज़ के ऊपर बात करेंगे एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशल कोहेजन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन एंड रीसेंट कॉन्टेक्स्ट। सो सोशल फ्रेगमेंटेशन क्या है? सोशल फ्रेगमेंटेशन का मतलब है सोसाइटी के ग्रुप्स को एथनिक, रीजनल, सेक्टेरियन और इकोनॉमिक लाइंस के ऊपर डिवाइड होना। ठीक है, पाकिस्तान में ये ट्रेंड जो है वो 2023-2025 के दौरान इंटेंसिफाई हुआ। एथनिक डिवाइड्स जो है वो पंजाब, सिंध और बलूचिस्तान में, इसके साथ सेक्टेरियन टेंशंस जो है वो कराची और केपीके में भी देखने को मिलती हैं। रीजनल डिस्पर्टिस जो है वो रिसोर्स एलोकेशन और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कॉन्टेक्स्ट में विजिबल है। फ्रेगमेंटेशन गवर्नेंस और जो पॉलिसी डिलीवरी है उसको कम्प्लेक्स और चैलेंजिंग, यानी ये कम्प्लेक्स बन रहे हैं, चैलेंजिंग इसको ये बना रहा है। और पॉवर्टी और इनकम इनक्वालिटी भी है। जो 2025 का डेटा है उसके मुताबिक जो है पाकिस्तान की पॉवर्टी रेट अभी भी 20 से 22% के आसपास है। और अर्बन रूरल गैप जो है ये भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ठीक है, ये सिग्निफिकेंट है। राइजिंग इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट ने जो है वो जो वल्नरेबिलिटी ग्रुप्स हैं उनको डिसप्रोपोर्शनलिटी इम्पैक्ट किया। और इनकम इनक्वालिटी, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ और एलिट कैप्चर से बड़ी जो सोशल कोहेजन और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए रिस्क है। ठीक है, तो आप जो है वो अपने आंसर में पॉवर्टी और इनक्वालिटी को गवर्नेंस फेलियर के साथ जो है वो लिंक कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है हेल्थ पॉइंट है हेल्थ सेक्टर गैप्स और चैलेंजेस का। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इज इनएडिक्वेट एंड अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी केयर एंड राइजिंग कॉस्ट इंक्रीजेज सोशल वल्नरेबिलिटी। तो पब्लिक हेल्थ सेक्टर जो है ये अभी भी अंडर फंडेड है और अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अर्बन सेंटर्स और जो रूरल एरियाज हैं उनमें एक्सेस और क्वालिटी का जो है वो गैप है वो विजिबल है। मेटरनल और चाइल्ड हेल्थ इंडिकेटर्स, वैक्सीनेशन और इसके साथ जो है वो कवरेज और जो प्राइमरी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्पर्टिस हैं वो पॉलिसी फेलियर और सोशल निगलेक्ट को हाईलाइट करते हैं। और कोविड-19 आफ्टरमैथ और रीसेंट फ्लड्स ने भी वल्नरेबिलिटीज़ को और एक्सपोज किया है। एजुकेशन सेक्टर डिस्पर्टिस की अगर हम बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के अंदर जो है वो एक्सेस और क्वालिटी गैप्स बढ़ रहे हैं। रूरल और जो अंडर डेवलप्ड एरियाज़ हैं उनमें इनरोलमेंट और रिटेंशन रेट्स जो हैं वो लो हैं। जेंडर डिस्पर्टिस अभी भी नोटेबल हैं और प्राइवेट पब्लिक डिवाइड जो है वो सोशल इनइक्वालिटी को एम्पलीफाई करता है। ठीक है, तो करिकुलम रेलिवेंस और टीचर क्वालिटी इश्यूज़ भी जो है वो स्ट्रक्चरल चैलेंज हैं। तो ये सोशल फ्रेगमेंटेशन के लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को शेप करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है इंटरसेक्शन ऑफ सोशल फ्रेगमेंटेशन विद गवर्नेंस। फ्रेगमेंटेशन का गवर्नेंस के ऊपर जो है वो अगर हम इम्पैक्ट देखें तो वो डायरेक्ट है। रिसोर्स एलोकेशन इनएफिशिएंसी, पॉलिसी टारगेटिंग फेलियर और पॉलिटिकल पेट्रोनेज के ट्रेंड्स रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन को डिले करते हैं। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेड जो सोसाइटी है उसमें पॉलिसी कंसेंसस और पब्लिक कंप्लायंस अचीव करना बहुत मुश्किल होता है, जो सोशल प्रोग्राम्स और डेवलपमेंट इंटरवेंशंस को अंडरमाइन करता है। स्टेट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स फॉर सोशल कोहेजन, सोशल सेफ्टी नेट्स, हेल्थ एजुकेशन रिफॉर्म्स एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट प्रोग्राम्स एम टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन एंड टारगेटेड इंटरवेंशंस आर नीडेड टू ब्रिज रीजनल एंड इकोनॉमिक डिवाइड। गवर्नमेंट ने जो है वो
बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए एहसास इनिशिएटिव्स और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स इम्प्लीमेंट किए, लेकिन कवरेज और सस्टेनेबिलिटी जो है वो अभी भी लिमिटेड है। और एजुकेशन रिफॉर्म्स और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप इनिशिएट किए गए, लेकिन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और फिजिकल कॉन्स्टेंट्स ने स्केल और इफेक्टिवनेस जो है उनको रिस्ट्रिक्ट किया है। ठीक है, तो सोशल कोहेजन के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच और इंक्लूसिव पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो है वो आप अपने आंसर में सोशल जो फ्रेगमेंटेशन है इसको हेल्थ, पॉवर्टी और एजुकेशन के लेंस से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देन स्टेट रिस्पांस को स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के साथ क्रिटिकली असेस करें। जो रिसेंट 2024 2025 डेटा है और पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं आप उनको भी रेफरेंस दे सकते हैं। और कंक्लूजन में जो है वो इंक्लूसिव गवर्नेंस और इंटीग्रेटेड सोशल पॉलिसी को एम्फिसाइज करें। ठीक है, तो सोशल फ्रेगमेंटेशन जो है ये पाकिस्तान का सिर्फ सोशल प्रॉब्लम नहीं है, ये गवर्नेंस और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का भी चैलेंज है। ठीक है, तो आप जो है वो अपने यानी कि आपका आंसर है आप इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, एनालिटिकल आंसर दे सकते हैं इस टॉपिक को जो है वो अपडेटेड डेटा और पॉलिसी लेंस के साथ प्रिपेयर करके। अगर आपको यह लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो लाइक कर दें और CSS एस्पायरेंट्स के साथ शेयर कर दें।